उत्तराखंड का। आखिर क्या है ऑपरेशन कालनेमी? दरअसल देवभूमि उत्तराखंड में आस्था और विश्वास की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया, जहां कांवड़ यात्रा से ठीक पहले राज्य की सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की है, जिसका असर भी अब जो है कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहा है। असल में नकाबपोशी, ढोंगी और धर्म के वस्त्र पहनकर विश्वासघात करने वालों लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री ने ये साफ निर्देश दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है होनी चाहिए। अच्छा, आपको यह भी बता दें कि रामायण के अनुसार कालनेमी एक राक्षस था, जिसे रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण की शक्ति को पता लगाने के लिए भेजा था। साथ ही सरकार के इस फैसले का साधु संत भी स्वागत कर रहे हैं। ऑपरेशन के तहत पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करते हुए देहरादून की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से साधु संतों के वेश में घूम रहे 25 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में यहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है ये। वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर यहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, उनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। और ये एक सर्च अभियान भी होगा। हमारा पूरा प्रशासन इसमें पूरी तरह से ऐसे लोगों को चिन्हित करेगा जो लोग अपना वेश बदल के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं, उनको ठगने का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और कालनेमी बात अखाड़ा प्रसिद्ध है, हुंकार बड़ी है कि कालनेमी का समर्थन करके मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करेंगे, उनके उद्देश्यों को पूरे देश के अंदर भेजेंगे। आज कालनेमी उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर कालनेमी अभियान चलना चाहिए। महाराज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमने देखा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और हमने पहली बार देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने डामकोठी में कावड़ियों को बुला करके उनका पूजन किया और हरिद्वार में नहीं, हरिद्वार से बाहर भी उनका हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की वर्षा की। मेरा ये मानना कि ऐसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे उत्तराखंड को दुर्लभ है, ना भूतो ना भविष्यति। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, इस समय जितने भी श्रद्धालु है, जितने कावड़ी है, उनके साथ कोई ऐसी घटना ना घटे जो अप्रिय हो। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी को जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों, ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उसको और उसके बाद पैसे ठगते। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बन के लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहाँ पर एक बांग्लादेशी जो छद्म वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन से पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला। श्रावण महीने का आगमन होते ही कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है और ऐसे में अलग अलग राज्यों से आने वाले कांवड़ियों भी जल उठाकर अपने गंतव्य की ओर आगे रवाना हो रहे हैं। वह कांवड़ यात्रा बिना किसी दिक्कत के संपन्न हो जाए, उसके लिए उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी दीपम सेठ ने फोर्स के अधिकारियों के साथ मां गंगा की पूजा की और कहा कि हमारी फोर्स मेले के लेकर पूरी तैयार है। सुनिए क्या कुछ कहा है डीजीपी ने। दिन है और हमारी बहुत ही जो हमारी आस्था का एक प्रतीक है कांवड़ यात्रा, इसका भी आज शुभारंभ है। तो हम लोग यहाँ सभी प्रशासन और पुलिस की जो पूरी टीम है, आज हमने यहाँ एकत्र होके माँ गंगा का आशीर्वाद लिया है और प्रार्थना की है कि ये सब जो आयोजन है इतने बृहद स्तर का, जिसमें इतने राज्य के जो प्रशासनिक और पुलिस बल बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और हमारे इतने राज्यों से भारी करोड़ों की संख्या में
कांवड़ जो हमारे लेकर आएंगे यहाँ पे देश की आस्था लेकर, उन सब के लिए ये जो आयोजन हो रहा है वो सकुशल और निर्विघ्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर हरिद्वार पुलिस ने भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर 13 फर्जी बाबाओं को पकड़ा है। आपको बता दें कि यह लोग साधु का वेश धारण कर आमजन को गुमराह कर रहे थे और लंबे समय से इनकी शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद नगर कोतवाली क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान सभी को पकड़ लिया गया। की जा रही है और सर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑपरेशन कालनेमी के में एक अभियान जो हम लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें अभी हम लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन की कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है, उसमें आगे जो भी कार्रवाई होगी सबका अवगत कराया जाएगा। देखिए अभी क्योंकि संख्या खबर विकासनगर से है, जहां पुलिस की चेकिंग के दौरान एक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया। वहीं पकड़े गए 3 युवक पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा राज्य की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था और इस दौरान पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार जो हमारे अंतर राज्यीय बॉर्डर से खासकर हिमाचल उत्तर प्रदेश के इसमें चेकिंग के निर्देश जारी थे। इसमें त्यूनी क्षेत्र जो हिमाचल का लगता है बॉर्डर क्षेत्र में, वहाँ पर एक संदिग्ध ऑल्टो गाड़ी को रोका गया था। इसमें 3 लोग सवार थे। जब उसकी चेकिंग की गई तो उसमें 125 किलो 5 पैकेट्स में डायनामाइट था। साथ ही साथ इसमें 2 पैकेट्स में भी 5 किलो जो है डेटोनेटर रखा हुआ था। कोई भी वैलिड कागजात मौके पर नहीं दिखा पाए। इसमें पूछताछ के बाद ये पता चला कि ये तीनों व्यक्ति जो हैं हिमाचल में शिमला के पास के रहने वाले हैं और साथ ही साथ कालसी क्षेत्र में एक लीगल मैगजीन है जहां पर इसका लीगल रूप से परिवहन किया जाता है। वहां से उन्होंने गार्ड के माध्यम से इसको वहां से निकाला। गार्ड की भी तलाश की जा रही है और उसको जो लेकर परिवहन करके हिमाचल जा रहे थे। हमारी एजेंसीज ने वहाँ भी जो जानकारी करी उसमें पता चला कि कहीं एक प्राइवेट किसी रोड का निर्माण हो रहा था और कहीं ना कहीं उसको वहाँ भी यूज़ किया जाना था और इस तरह के जो कामों में लगे रहते हैं वहाँ भी उसको ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। अभी तक तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। उस गार्ड की तलाश की जा रही है जिसके कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। वहीं एसपी देहात का कहना है कि कांवड़ यात्रा पुलिस के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन पुलिस हमेशा तैयार रहती है। साथ ही कांवड़ रूट पर सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। देखिए, कांवड़ यात्रा पिछले कई सालों से पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती और बड़ा एक आयोजन है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे डाइवर्जन प्लान, रोड प्लान, होल्डिंग एरिया, वो सब चीज़ें आइडेंटिफाइड हैं और थोड़ा इस बार हमारा मानना है कि जो कांवड़ शिव भक्त हैं वो ज़्यादा आएंगे तो उस हिसाब से फोर्स की रिक्वायरमेंट है। आप जैसे नगलाई मट्टी देख रहे हैं, डाइवर्जन चलाते समय हमारा बहुत क्रूशियल पॉइंट ये हो जाता है। तो इसमें कैसे क्या, इसमें एक एडिशनल एसपी लेवल के ऑफिसर, सीओ साहब, इस रैंक के ऑफिसर यहाँ पर हैं। हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्स है, क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हम हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां एक रेस्टोरेंट की आड़ में 4 कमरे वाला होटल को संचालित किया जा रहा था। वहीं लंबे समय से क्षेत्रवासियों की ओर से होटल के खिलाफ शिकायतें की जा रही थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने होटल के चारों कमरों को सील कर दिया और होटल मालिक को नोटिस जारी कर आगे की प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए। कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि गोलापार जो विभिन्न होटल या रेस्टोरेंट उनके द्वारा कमरे संचालित किए जा रहे हैं, इसमें विभिन्न प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं, जिससे इसका आज रैंडमली चेक किया गया। एक जो यहाँ पे होटल है वो बिना किसी अनुमति के संचालित हो रहा है, जिसमें 5 से 6 कमरे संचालित हो रहे हैं। होटल चलाने संबंधी उसका कोई अनुमति नहीं है, ना इस पर कोई किसी प्रकार का बिल बुक है और जो उनका रजिस्टर रिकॉर्ड तैयार किया गया उनकी कोई भी ID का भी रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है, जिसके दृष्टिगत ऐसी अनियमितताएँ लगातार संचालित न हो, इसको सील किया गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां वार्ड संख्या 11 की पंचायत सदस्य बुसली देवी ने कुमाऊं मंडल आयुक्त की शिकायत की ओर से नामांकन पत्र को जानबूझकर 2 प्रमाण पत्र गायब कर दिए ताकि उनका नाम रद्द हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब स्थानीय विधायक के इशारों पर हो रहा है और इसमें निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी भी शामिल हैं। बचुली देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए बड़ौन क्षेत्र पंचायत की उम्मीदवार थी। उन्होंने नामांकन किया था 3 तारीख को और जिसमें 29 प्रपत्र जमा किए थे। जो कार्य पूर्ण थे उसकी रसीद भी RO ने उनको दी है। अचानक संडे के दिन ARO और श्री थुआल जी, श्री सुयाल जी और श्री मेहता जी ने
एक संविदा कर्मचारी को अलमारी की चाबी दी, शराब पीकर उन्होंने उसके प्रमाण पत्र अलमारी से गायब कर दिए। और 8 तारीख को जिस दिन नॉमिनेशन जांच होती है उस दिन इनको ललित बाई को कह दिया कि तुम्हारे प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए जाते हैं। इन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 2 पत्र तुम्हारे गायब हैं। तो जब ये बात हमको पता चली तो कल हम ओखलकांडा गए। ओखलकांडा में हमने एसडीएम साहब को बुलाया, आरओ को बुलवाया, सबको बुलवाया। सबके सामने ये बात पुलिस के सामने कबूल हुई कि इसके प्रमाण पत्र गायब कर दिए गए हैं और उनके उस महिला के साथ बदतमीजी की। सबने स्वीकार करी जो अपराधी थे एसडीएम के सामने कि चाबी हमारे पास नहीं थी, चाबी किसके पास थी। ये सारे तथ्यों को सामने आने के बाद हमने दोबारा ये प्रमाण पत्र फिर दिए उनको कि 29 पेज ये जो प्राप्ति है हमारे पास। तो उन्होंने कहा कि अब हमने पहले जो डिसीजन ले लिया उसको हम बदलेंगे नहीं। ओखलकांडा के लोग आज आए थे और यहाँ पे ये कुछ समय धरना वगैरह उन्होंने किया था आयुक्त महोदय के आवास पे। तो चूँकि इनका जो कहना है ये कह रहे हैं कि हमने नॉमिनेशन दाखिल किया था और हमारा जो नॉमिनेशन है वो खारिज कर दिया है कि कुछ कागज़ों में कमियां हैं और कुछ कागज़ जमा नहीं किए हैं। दूसरा, जब इन्होंने कल की ही बात कर रहे हैं कि ये जब वहाँ आपका आरओ एआरओ के सामने गए अपना पक्ष रखने के लिए तो इनके साथ इनके कर्मचारी द्वारा अभद्रता की गई। तो उसी को लेके आज ये यहाँ बैठे थे और इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन में भी इन्होंने कहा है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हम पुनः इसमें धरना देंगे। तो यही पूरा प्रकरण है और मेरी वहाँ एसडीएम साहब से भी बात हुई थी तो उनके भी चीज़ें संज्ञान में है। तो जो भी चूँकि इलेक्शन प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस का जो चैनल है वो अलग है, जो कि मैंने इनको भी बता दिया। ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच हल्द्वानी ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम खेड़ा में इस बार यमुना सानवाल की निर्विरोध ग्राम पंचायत चुने जाने पर जो है लोगों ने बधाई दी। खास बात यह रही कि उनके खिलाफ एक नामांकन और दाखिल हुआ था लेकिन वे भी बाद में वापस ले लिया गया। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सबने इस फैसले का स्वागत किया है जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और अपने ग्राम सभा को धन्यवाद का चाहती हूँ जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए थे, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अपने ग्राम सभा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। गांव का माहौल तो बहुत अच्छा है। मैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम उनको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं जो प्रतिनिधि ने मुझे सहयोग किया और इस खेड़ा ग्राम सभा को एक निर्विरोध ग्राम प्रधान बनाया। यह ग्राम सभी निर्विरोध, मैं सोचता हूं कि सभी जनता निर्विरोध बनी है मेरी ग्राम सभा की। ये अच्छा मैसेज है और सभी जगह होना चाहिए, यानी कि खुशी की बात है। और मैं आपको बतलाऊं, मेरा सपना था जिस दिन अधिसूचना जारी हुई थी, चुनाव की अधिसूचना जारी हुई थी, उस दिन ही मैंने सोशल मीडिया में डाल दिया था कि ग्राम सभा खेड़ा में इस बार निर्विरोध ग्राम प्रधान हमें चाहिए। तो सबसे बड़ी बात थी कि 2 प्रत्याशी सामने आए मैदान पे और दोनों के 2 वर्चस्व वाले थे। तो इसमें क्योंकि जो हमारे पूर्व प्रधान थे गंगा सुयाल जी, उन्होंने पिछले चुनाव में योगिता सनवाल जी का काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था और उसके होते होते कि जब आज नाम वापसी का दिन था तो गंगा सुयाल जी द्वारा योगिता सनवाल जी के सपोर्ट में नाम वापस ले लिया गया। बहुत गदगद हूँ और काफ़ी धन्यवाद करना चाहता हूँ देवतली जनता का जिन्होंने इनको निर्विरोध चुना है। और मुझे विश्वास है हमारे मौसा जी काफ़ी समाज के लिए काफ़ी प्रेरित हैं, वो लोगों की के लिए सेवा करते हैं। रुड़की से एक हैरान करने वाला सामने मामला आया है जहां कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नगर पंचायत चेयरमैन के पद पर चुनी जीतने वाली शहरून नाम की महिला का गजब का जलवा देखने को मिल रहा है। दरअसल शहरून नाम पंचायत कार्यालय बुरखे में आती हैं जिसकी वजह से वो चुने हुए सभासद भी उन्हें नहीं पहचान पाते हैं और पहचान सिग्नेचर के जरिए की जाती। देखिए क्या है पूरा मामला। बोर्ड की बैठक थी, नगर पंचायत बोर्ड की बैठक थी। बोर्ड बैठक में आना हुआ और बोर्ड बैठक में हमारे तमाम सभासद मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे और बोर्ड बैठक में तमाम प्रस्तावों पर विचार हुआ, तमाम नए प्रस्ताव आए और विकास कार्यों को लेकर के जो भी चर्चाएं हो सकती थी हर संभव चर्चा बोर्ड बैठक में हुई। आज नगर पंचायत पाटलिपुत्र में बजट बैठक बुलाई गई थी हमारे द्वारा और इसमें कुछ अति महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे वो अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा वो रखे गए थे। अध्यक्ष जी आए थे। और आपके सभा की वास्तव में हमको देखा ही नहीं है।
देखिए ये धार्मिक टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। हम मैडम अब बुरके में आती हैं तो वो धर्म के हिसाब से है उनका, तो इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और मैं इसमें अभी वर्तमान में वार्ड नंबर 1 से सभासद हूँ। ऐसा ये थी कि जब हमें बोर्ड की बैठक की सूचना दी गई थी कल, तो उसमें इन्होंने एजेंडा तय नहीं किया था कि बैठक का एजेंडा क्या होगा। सिर्फ लिख दिया था कि बैठक का एजेंडा, जिसकी प्रतिलिपि में मेरे पास है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसमें कोई एजेंडा इन्होंने खोला नहीं है ना। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा था ये साहब से और चेयरमैन साहब से कि भाई इसका जब बैठक का कोई एजेंडा ही नहीं है तो आप किस बेस पे बैठक कर रहे हो, जब आपके पास कोई बजट ही नहीं है, जब काम होने ही नहीं है तो बैठक करा के बिना फालतू कुछ काम नहीं। क्योंकि हमने इससे पहले भी एक बैठक कराई थी फरवरी 2025 में ही, उसमें हमने बहुत प्रस्ताव दिए थे उनको अपने लिख के सब नहीं। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बताते हुए कि हर छोटे बड़े अपडेट के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।